अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मिक्स सब्ज़ी का पुलाव बनाएंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यही मज़ेदार सी पुलाव जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जैसे कि लुक नज़र आ रही है। तो सब्ज़ियाँ जो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने सब्ज़ी ली है बस उसी के साथ हमने बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल हाफ़ कप के बराबर, और हाफ़ कप के लिए हमें यहाँ पर गरम करेंगे इसे। और यहाँ पर एक प्याज ले लेंगे दरमियाने साइज़ की, जिसे बारीक स्लाइस कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हल्का सा इसे फ्राई करने के बाद मिक्स गरम मसाला हमने डालना है इसके अंदर। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना, और इस पर बस थोड़ा सा हमने इसे 1 मिनट के लिए मिक्स किया। उसके बाद ये साबुत गरम मसाला है। गरम मसाले में है काला ज़ीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, बादियन का 1 फूल ले लेंगे, दालचीनी के 2 टुकड़े ले लेंगे छोटे छोटे से, काली मिर्च हाफ़ टीस्पून ले लेंगे, लौंग 2 से 3 अदद, और बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 3 अदद। और इस तरह यह गरम मसाला प्याज के साथ का हमने फ्राई करना है प्याज को तब तक जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और फिर अदरक लहसुन को यहाँ पर 1 सेकंड के लिए यहाँ पर भूनेंगे। और फिर यहाँ पर हमने जो बाकी चीज़ें डालनी है, मिर्चें जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं हरी मिर्च 1 टेबल स्पून पिसी हुई डाल रही हूँ। यहाँ पे खाली मैं हरी मिर्च का फ्लेवर दूँगी, और इससे ही बहुत अच्छा सब्ज़ी का जो जायका है ना पुलाव का, वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पर डाल देंगे टमाटर, तकरीबन 3 अदद, ये दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, और इनको मैंने ऐसी रफली बारीक जो इस तरह स्लाइस कटिंग कर लिया है। तो बस इसको डालेंगे और यहाँ पर भूनते जाएंगे। और जो हरी मिर्च का मेरा बॉल था उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के यहाँ मैंने डाल दिया है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं, क्योंकि टमाटर थोड़ी देर लगती है इन्हें गलने में। तो यहाँ पर बस अब हम इसे मिक्स करेंगे। और अगर अपने पुलाव को आप मज़ीद थोड़ा सा फ्लेवर और देना चाहते हैं तो कुटी हुई मिर्च यहाँ पर डाल दीजिए 1 टीस्पून। तो यहाँ पर इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू, क्योंकि अभी टमाटर को भी गलना है। तो मैंने सोचा सब्जियां भी साथ ही डाल देते हैं। तो आलू मैंने 2 अदद ले लिए थे, 1 पाव आलू समझ लें, 1 पाव गाजर है, और मटर भी मैंने आधा किलो लिए थे, जिसमें थोड़े से मैंने बचाए, बाकी सारे मटर मैंने यहाँ पर डाल दिए। 1 कप के बराबर ये मटर होंगे। तो ये 3 सब्जियां मैंने डाली हैं। अभी 2 सब्जियां मैंने रोकी हुई हैं, उसे हमने लास्ट में डालना है, जिसमें शिमला मिर्च और कसूरी मेथी। जो ताज़ी मेथी आई हुई वो भी मैंने 1 पाव ले ली थी, जिसकी पत्तियां काट के साफ़ करके उसे रख दिया है। मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक 1 टीस्पून, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सब्जियां भी गल जाए, मसाला भी खूब अच्छा सा भुन जाए। तो बस अब हम इसको ढक देंगे पकने के लिए हल्की आंच पे। और यहाँ पर जो है अब इसका ढक्कन हटा के हम देखते हैं कितना इसके अंदर जायका फ्लेवर आ चुका है, सब्जियों के अंदर कितनी गलावट इसमें आ चुकी है। तो ये सब्जियां ज़ाहिर है ताज़ी है, सीज़न की हैं, तो बहुत जल्दी गल जाती है। तो आपने ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना पकने के लिए। तो यहाँ पर बस अब मैं चेक कर लूँगी कि आलू और गाजर अगर गल गए हैं, मटर तो वैसे ही गल जानी है। तो यहाँ पर आलू भी गल गए, गाजर भी गल गई, और मटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर अब मैं और मज़ीद इसको अच्छा फ्लेवर के लिए यहाँ डाल दूँगी चिकन क्यूब्स का 1 क्यूब्स डाल देंगे यहाँ पर। और या फिर अगर चिकन पाउडर हो तो वो डाल दीजिए 1 टेबल स्पून यहाँ पर। और इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे और दही डाल देंगे। यहाँ पर तकरीबन आधा पाव मैंने दही डाली है। अब इनके साथ हमने इसको खुला पकाना है, क्योंकि अब हमने गलावट कुछ भी नहीं करनी। तो इसको हम खुला पकाएंगे यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ आंच करते हुए, ताकि जो दही का पानी है इसका पानी सब ड्राई हो जाए। और हमारी जो बाकी सब्जियाँ ये है वो शिमला मिर्च 1 बड़े साइज़ की थी, जिसकी मैंने बीज साफ़ करके इसका चकोर क्यूब्स काट ली हैं। मेथी है, इसको मैंने साफ़ करके धो के खूब अच्छा सा यहाँ पर एक बाउल में रख दिया है। ये हम लास्ट में डालेंगे। अभी मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च भी बहुत जल्दी भाप में ही एकदम गल जाती है। और जो कसूरी मेथी है वो तो हो ही जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे गल जाती है जैसे धनिया पुदीना हम डालते हैं तो फ़ौरन ही वो मुरझा जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये कसूरी मेथी भी है। तो इसको मैं लास्ट में डालूँगी, बिल्कुल आखिर में जब ये फ़ाइनल हो जाएगा, जब हम चावल डालेंगे तब हम ये दोनों चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मसाला के साथ मैंने सब्ज़ी को भी भून लिया था। अब चावल के हिसाब से मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो चावल तकरीबन मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चावल लिए, और उनको मैंने भिगो दिया था पानी में। और इनको ये देखें बस इसका पानी चावल का फेंक दिया था। बाकी जो मैंने पानी डाला था वो यहाँ पर इस हिसाब से डाला कि चावल इसमें गल जाए, पक जाए। तो आप अपने घर के चावलों के हिसाब से पानी डालिएगा। तो बस यहाँ पर नमक भी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें पुलाव में हमारे नमक कितना है, तो कम हो तो ज़रूर डाल दीजिए। और यहाँ पर चावल डालने के बाद मैं यहाँ पर शिमला मिर्च डाल दूँगी,
और जो मेथी मैंने काट के रखी थी ये यहाँ पर मैं डाल दूँगी। तो ये तकरीबन पूरी एक बॉल है भर के मैंने ले लिया था 1 पाव कसूरी मेथी को, और इस तरह काट के इसमें डाल दी। जितनी ये ज़्यादा नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल अभी गायब हो जाएगी। जैसे धनिया पुदीना कहीं कहीं नज़र आता है, बिल्कुल इसी तरह ये मेथी भी आपको कहीं कहीं नज़र आएगी। लेकिन इसका जो खुशबू जायका है ना मेथी का, इस पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ी के पुलाव में। और यहाँ पर मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हम डाल देंगे काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें भी आपने आखिर में डालनी है। अगर ये चीज़ें आप शुरू में डाल देंगे, सब्जियों के साथ डाल देंगे, भूनेंगे, तो वो काली हो जाएंगी, यानी उसकी रंगत थोड़ी सी काली हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल आखिर में दोनों चीज़ें डालनी है। और नमक मैंने मज़ीद इसमें डाला है फ्लेवर का, देखते हुए कि कितना कम या ज़्यादा तो चाहिए, इतना मैंने डाल दिया इसमें। तो बस इसको खूब करेंगे अच्छा सा मिक्स। और यहाँ पर खुला हमने पकाना है, इसको ढकना नहीं है। बस यहाँ पर ये चावल ऊपर आ चुके हैं और दम के लिए जाने के लिए तैयार हैं। तो बस मैं इसको लगा दूँगी दम पे, और इसको 15-20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, इसकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह कि सब्जियों का जो कलर है वो भी अपनी जगह पे कायम है। और मेथी जो आपको इतनी सारी नज़र आ रही है, आप बता दें कहाँ है मेथी, तो बिल्कुल है, कहीं कहीं नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे धनिया पुदीना हमें कहीं कहीं नज़र आता है। लेकिन इसका खुशबू जायका इस सर्दियों के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल अपनी सब्ज़ी के पुलाव के अंदर या सब्ज़ी बिरयानी के अंदर लाजमी डाला करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है मेथी का। और बहुत ताकतवर, बहुत ही अच्छी मेथी है सर्दियों के हिसाब से। तो अपने घर के बच्चों को खिलाई, जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते वो भी शौक़ से ये पुलाव खाएँगे। बस मिर्ची उनके हिसाब से रखिए। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।